नीट एस्पिरेंट 26। तो आपके लिए आज मैं एक बहुत बढ़िया धमाकेदार टॉपिक लेके आई हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे धमाकेदार क्यों भाई? धमाकेदार इसलिए है ना कि जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, लेट से आपकी उम्र होगी 16 साल, 17 साल, 18 साल, XYZ। लेकिन अगर आप 3 साल के, पिछले 30 साल के PYQs देखते हो ना, यू विल गेट डेफिनेटली 30+ मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है। 100% कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की गारंटी है। तो इसको आप पढ़ लो और आपको नीट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आराम से मिलेगा। वो पोर्शन में डिस्कस करूंगी जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ओके जी, चलिए। तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इन जनरल। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें जो कुछ भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन DNA के ऊपर कोड होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है वर्किंग कॉपी RNA में। अच्छा, हम इसको वर्किंग कॉपी RNA क्यों कहते हैं भाई? वर्किंग कॉपी RNA इसलिए कहते हैं क्योंकि DNA के ऊपर ना सारे हमारे जो कैरेक्टर्स है वो कोडेड होते हैं। ठीक है, और वो कैरेक्टर को जब भी एक्सप्रेस करना होता है तो पहले वो RNA में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और फिर वो प्रोटीन बना के उस स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या करते हैं कि एक्सप्रेस करते हैं। तो अब आइए हम इस प्रोसेस को समझते हैं कि हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज गोइंग ऑन। मतलब कि आप ये कह सकते हो ना कि जो भी इंफॉर्मेशन DNA में स्टोर है उसकी वर्किंग कॉपी RNA बनाना ही क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। ओके जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से आज का ये जो लेक्चर है ये NCERT निचोड़ होगा। बिल्कुल NCERT की एक एक लाइन, जो भी लाइंस NCERT में दी है मैं सारी डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे। तो हम आते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रांसक्रिप्शन से पहले हमने रेप्लिकेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है, और रेप्लिकेशन आपको पता है हमने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन पढ़ा होता है। तो हाउ द रेप्लिकेशन इज डिफरेंट टू ट्रांसक्रिप्शन। चलिए तो हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन में क्या होता है। तो एज वी नो कि रेप्लिकेशन में DNA से ही DNA का फॉर्मेशन होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में भाई ऐसा नहीं होता। DNA से किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा? DNA से फॉर्मेशन होता है RNA का। बट व्हाट इज कॉमन बिटवीन दिस टू? कॉमन ये होता है कि बोथ वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी। बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी के ऊपर ही दोनों के दोनों जो होते हैं, इनका मेन प्रिंसिपल यही होता है और इसी के ऊपर ये काम करते हैं। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि रेप्लिकेशन किस तरह से डिफरेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन से। अच्छा, तो आप सभी को पता होगा कि जब हम रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 स्ट्रैंड होते हैं। कोई भी DNA हम रैंडम सा भी पिक करेंगे तो वी हैव 2 स्ट्रैंड, एंड दिस 2 स्ट्रैंड इज शोइंग एंटी पोलैरिटी, 3' to 5' एंड 5' to 3'। ठीक है जी, तो जब रेप्लिकेशन होगा तो ये दोनों जो स्ट्रैंड होता है इट एक्ट एज अ टेम्पलेट, और यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है। दोनों स्ट्रैंड नए DNA की सिंथेसिस करता है। तो DNA से DNA बनेंगे दोनों स्ट्रैंड के। चलिए यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, 3' to 5' में से कौन सा लीडिंग होता है, एंड 5' में टू 3' में से कौन सा लैगिंग होता है? क्या आप बता सकते हैं? तो 3' to 5' इस लीडिंग स्ट्रैंड, रीजन कि जो हमारा DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है, इट कैन पॉलीमराइज इन ओनली विच डायरेक्शन? ये सिर्फ पॉलीमराइज करता 5' टू 3' डायरेक्शन, इसलिए 3' टू 5' इज अ लीडिंग स्ट्रैंड। नाउ कम टू ट्रांसक्रिप्शन। देखो जी, ट्रांसक्रिप्शन में अगेन वी हैव 3' टू 5' की स्ट्रैंड एंड 5' टू 3' की स्ट्रैंड। यहाँ पे DNA से RNA बनना है, तो एंजाइम इज ऑलमोस्ट सिमिलर विथ फ्यू डिफरेंसेस। DNA एंजाइम का नाम लिखते हैं यहाँ पे, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। लेकिन चाहे कोई सा भी पॉलीमरेज हो, ठीक है जी, सिर्फ इनका जो पॉलीमराइजेशन डायरेक्शन है ये होगा 5' टू
3'। तो हमारे यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करती, ओनली वन स्ट्रैंड 3' टू 5' वाली स्ट्रैंड जो होती है ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करती है। अच्छा, डीएनए से डीएनए बनना तो हमें पता है, डीएनए से डीएनए जब भी बनेगा तो एडेनिन के साथ में थाइमिन जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है तो हमें पता है कि थाइमिन तो होता नहीं, थाइमिन को रिप्लेस कौन करता है, यूरासिल। तो एडेनिन हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विथ यूरासिल। अच्छा, आपको पता है कि जब भी रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, रेप्लिकेशन क्यों हो रहा है, कोई भी स्पेसिफिक जो डीएनए कंटेंट है वो उसकी प्रोजेनिस में पूरी की पूरी जानी चाहिए, आधी जानी चाहिए, पूरी जानी चाहिए। तो पूरी जाने के लिए जो इंटायर लेंथ होता है डीएनए का, जैसे कि ये जो इंटायर लेंथ है, मान लो ये दोनों सेपरेट हो गए, जैसे कि आपको पता है सेमी कंजर्वेटिव मोड है, तो जो इंटायर लेंथ है सेपरेट होती है, और इसमें बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेसिस पे क्या किया जाता है कि न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब यहीं पे हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो होता क्या है भाई ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन में मान लीजिए कि हमारे पास ये एक डीएनए की लेंथ है और हम जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन इतने मेन कोड्स है, ठीक है। तो हम बस इतने स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को ही क्या करते हैं, ट्रांसक्राइब किया जाता है, ठीक है। तो पूरी लेंथ जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं होती एट द सेम टाइम, जबकि रेप्लिकेशन में एट द सेम टाइम पूरी की पूरी जो लेंथ होती है वो ट्रांसक्राइब हो जाती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू स्लाइड नंबर 3। स्लाइड नंबर 3, सॉरी, कम टू स्लाइड नंबर 4। हाँ जी, तो ये एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी में ही दे रखा है कि दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह से एक्ट क्यों नहीं करती। अच्छा, नहीं करती है, लेकिन चलो मान लिया जाए कि कर ही रही है। अच्छा, तो मान लीजिए कि अगर करती तो क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, हम उस पर कंसीडर करते हैं 3' टू 5' एंड 5' टू 3'। ठीक है, चलिए भाई, हमने मान लिया कि ये दोनों ने क्या किया, अपना एक आरएनए जो है सिंथेसाइज किया, दोनों ने ही आरएनए सिंथेसाइज किया, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे देखिए, इसने अपना आरएनए बनाया, क्या आरएनए बना देगा ये, 5' टू 3'। और इसने भी एक आरएनए बनाया, क्या बनाएगा ये, 3' टू 5'। तो अगर ये दोनों आरएनए बनाते तो ये क्या करते, बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेसिस पे हो रहा है, और जैसे ही दो बेसिस पास पास आते उनके बीच में सुटेबल हाइड्रोजन बॉन्ड की सिंथेसिस हो जाती, और जो हमारा आरएनए है, आरएनए बिकम डबल स्ट्रैंड। और अगर आरएनए डबल स्ट्रैंड हो जाएगा, ट्रांसलेशन डज नॉट ऑकर। अंडरस्टूड, डज नॉट ऑकर, ट्रांसलेशन नहीं होगा भैया, तो हम सब चल बसेंगे इस धरती से, ठीक है। तो उसका होना मस्ट है, इसलिए दिस इज द फर्स्ट रीजन। नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड रीजन। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। 5' टू 3' है, एंड वी हैव 3' टू 5'। तो ध्यान रखिएगा कि ये रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए होगा, दिस इज नॉट आइडेंटिकल, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है जी। तो आप समझ रहे हैं कि ये स्ट्रैंड अपना एक अलग एमआरएनए बनाएगा और ये अपना एक अलग एमआरएनए बनाएगा। तो फॉर अ सिंगल डीएनए, okay, we have two different type of protein which already complicates the entire ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी। तो दिस इज द टू रीजन, गांठ बांध लेना, एनसीईआरटी में दे भी रखा है लाइन बाय लाइन। इस वीडियो को देखने के बाद लाइन बाय लाइन लेक्चर पढ़ लेना, 100% आपको समझ आएगा, बिल्कुल। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है आपको ये समझना। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्यों, क्यों भाई, क्यों इस पे हम इतना फोकस करें, क्यों फोकस करना, हमें फोकस इस वजह से करना है क्योंकि आपने देखा होगा ATGC करके हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इट इज गिवन कि कोडिंग स्ट्रैंड दिया है, इसका एमआरएनए बना दीजिए, टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया है, इसका एमआरएनए बना दीजिए। इस तरह के जो सवाल होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोबेबल होते हैं इस एग्जाम में आने का, और मैं फिर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है शेयर करूंगी, ठीक है जी। तो चलिए समझते हैं, व्हाट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी होगी, तो हमारी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, अगर मैं इससे आपकी पोलैरिटी पूछूं तो क्या हो जाएगा, 3' टू 5'। ठीक है, और यही जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, दिस इज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, लेकिन कोडिंग इसी को करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी बताएंगे। कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी, तो कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी हो जाती 5' टू 3'।
ठीक है जी, लेकिन ये कोड कुछ नहीं करेगा। कोड कुछ नहीं करेगा तो कोडिंग नाम क्यों दे दिया? ठीक है, कोडिंग नाम इसलिए दिया ना कि जब हमारे जो 3' टू 5' वाली जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जब ये अपना आरएनए बनाएंगे तो एग्जैक्टली सिमिलर इसका जो है लोकेशन होगा। इस पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस दी हो, ठीक है, और आपसे पूछ दे कि इसका एमआरएनए बना दो, तो क्या करोगे भाई? कोडिंग स्ट्रैंड अगर दिया है और आपसे पूछ दिया जाए, लेट्स से, चलिए एक मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। जैसे कि कोडिंग स्ट्रैंड मान लीजिए आपको दे रखा है, ठीक है, कैसे पहचानोगे कोडिंग स्ट्रैंड है? 5' टू 3' इज योर कोडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे लिख के रखा है ATGCAA, ठीक है। तो क्या आप इसका किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे? सॉल्व तो देखो भाई तुम अपने नॉर्मल बेसिक मेथड में भी कर सकते हो, लेकिन क्या तुम पहले इसका टेम्पलेट स्टैंड बनाने जाओगे और फिर टेम्पलेट स्टैंड के बाद से वापस से आप एमआरएनए बनाओगे? कोई जरूरत नहीं है। इफ यू हैव कोडिंग स्टैंड गिवन इन योर पेपर, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, जहां जहां पे टी दिया है आप बस यू कर दो, ठीक है जी। इस तरह से आपको क्वेश्चन लग जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में वी हैव थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज प्रमोटर, ठीक है, एंड प्रमोटर कहाँ लोकेट होता है? दिस इज अपस्ट्रीम ऑफ 5' एंड। सेकेंड इज आपका हो जाता है टर्मिनेटर, और प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो फ्लैंक्ड एरिया होता है, दिस इज स्ट्रक्चरल जीन। ये वही जीन होता है जो कि ट्रांसक्राइब्ड होता है, स्ट्रक्चरल जीन। ये वही एरिया होता है जो कि इट्स गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है। इसी का हमारा जो है HNRNA सिंथेसाइज होगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे आते हैं, थर्ड इज टर्मिनेटर। थर्ड इज टर्मिनेटर। यस, थर्ड पे आते हैं बच्चों। थोड़ा सा मैडम का हाथ तंग है, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैं टेक्निकल चीजें भी सीख जाऊंगी। टर्मिनेटर, ठीक है। टर्मिनेटर इज लोकेटेड ऑन द डाउन स्ट्रीम ऑफ 3' एंड। और ये जो हमने प्रमोटर और टर्मिनेटर को लोकेट किया है, इस प्रमोटर और टर्मिनेटर को हम लोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग स्टैंड, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। आगे आ जाते हैं, अगली स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। स्लाइड 6 देखिए हमसे क्या कहता है। तो स्लाइड 6 हम आ जाएंगे यहाँ पे कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन को आप कह सकते हैं, सिस्ट्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि डीएनए का वो सेगमेंट विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड, जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉलीपेप्टाइड या एमआरएनए को कोड करने का काम करेगा, दिस इज सिस्टोन, ठीक है। अब एक चीज और देखेंगे, एक होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है कि जब देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल जीन, इट कंटेन्स मेनी स्ट्रक्चरल जीन एंड दिस इज फ्लैंक्ड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड कॉमन टर्मिनेटर, ठीक है। तो मेनी स्ट्रक्चरल जीन और यहाँ पे वन स्ट्रक्चरल जीन। तो ये जो पॉलीसिस्टोनिक प्रोडक्ट होता है ये आपको मिलता है प्रोकैरियोट्स में, और ये आपको मिलता है यूकैरियोट्स में, ठीक है। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, देन इन उसके देन इन हम आ जाएंगे आपके यूकैरियोट्स के ऊपर।
जी, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, लोकेशन को जानना बहुत जरूरी है। तो प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से होगा? प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब देखिए, वी हैव 3' to 5' स्ट्रैंड एंड 5' to 3' स्ट्रैंड। तो अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन सा स्ट्रैंड हमारा यहाँ पे एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगा, विच स्ट्रैंड इज एक्ट एज अ कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि प्रमोटर और टर्मिनेटर को लोकेट करेगा। तो वी नो 3' to 5' की जो स्ट्रैंड है, इट एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये जो स्ट्रैंड है इसी का हमें क्या बन के मिलने वाला है? आरएनए बन के मिलने वाला है। एंड 5' to 3' इज कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि प्रमोटर को लोकेट करेगा। तो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है ना, देयर इज अ सिंगल एंजाइम जिसका नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, एक ही एंजाइम है, सारे तीनों तरह के ही जो हमारे तीनों तरह के जो हमारे आरएनए हैं उसको ये ट्रांसक्राइब करने का काम करेगा। और लेकिन ये हमारी तरह अकेला नहीं होता बिल्कुल भी, इसके साथी होते हैं। इनिशिएशन करने के लिए भी इसका साथी होता है, जिस साथी का नाम होता है सिग्मा फैक्टर। और जैसे क्यों, रीजन क्यों सिग्मा फैक्टर क्यों चाहिए भाई? सिग्मा फैक्टर इसलिए चाहिए ना, क्योंकि जो हमारा मेन कोर एंजाइम है ये हमारे पहले सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का नाम क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसको नहीं ऐड कर पाता। ठीक है जी। तो जैसे एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए हमारा सिंथेसाइज हो जाता है, वैसे आप यहाँ पे देखो सिग्मा फैक्टर जो है यहाँ से रिलीज हो जा रहा है, और यहाँ पे प्रॉपर हमारा इलोंगेशन होगा। अब टर्मिनेशन के टाइम पे इसका एक और साथी हो जाएगा जो होगा रोहो फैक्टर, और रोहो फैक्टर यहाँ से ऐड हो जाता है, और जो हमारी चेन है वो टर्मिनेट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आ जाते हैं। अब हमने जैसे कि लोकेशन की बात की ना, कि कहाँ पे लोकेशन है, तो लोकेशन होती है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि आपको पता है ना कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। अब हमने एक प्रोकैरियोटिक सेल लिया, यहाँ पे इनका जो है न्यूक्लियोइड है। ठीक है जी। चलिए, तो ये जो न्यूक्लियोइड है, इस न्यूक्लियोइड के अंदर जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस लेट से कि शुरू होता है, जैसे एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। अब यहाँ पे कोई सेपरेट चैम्बर तो है नहीं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? बहुत सारे राइबोसोम एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए के ऊपर ओवरलोड होते जाते हैं। इस तरह से, इस तरह से जो है राइबोसोम्स जो है इसके ऊपर आके अटैच होते जाएंगे। क्यों? तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, बिकॉज देयर इज नो सेपरेट चैम्बर। जैसे कि स्मॉल स्ट्रेच ऑफ एमआरएनए बनता है, वैसे ही ढेर सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, एंड दे फॉर्म पॉली राइबोसोम। पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम या अर्गोसोम्स भी हम इसे कह सकते हैं। एंड देयर इज नो नीड ऑफ स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं है, नो नीड, बिकॉज देयर इज नो स्प्लिट चेन। तो ये हमारा हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। रीजन बताऊंगी क्यों। देखो भाई, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, जरा चलो एक हम रैंडमली एक यूकैरियोट सेल ले लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारी यूकैरियोटिक सेल हो गया, और इसके अंदर हमारे पास हो जाएगा न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमारा अगर जेनेटिक मटेरियल है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? द ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इनसाइड वेयर? लोकेशन, लोकेशन अगर मैं पूछूं तो ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन हो जाती है न्यूक्लियस। द लोकेशन इज न्यूक्लियस। ठीक है जी। तो न्यूक्लियस इसकी लोकेशन हो जाएगी। अच्छा, हाउ मेनी टाइप ऑफ आरएनए? 3 टाइप। व्हाट आर द नेम? एम आर एन ए, टी आर एन ए, एंड वन मोर, टी आर एन ए, एंड वन मोर इज आर आर एन ए। ठीक है, कौन सा वाला राइबोसोम चाहिए था? 70s या 80s?
ATS ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम होता है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ठीक है, लेकिन कितने तरह के भाई, कितने तरह के आरएनए पॉलीमरेज? तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज, जो कि क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर दिखाता है। तो वी हैव 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और ये प्रोसेस में नहीं घुसना है हमें, प्रोसेस में मत घुसना, हमें जानना है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करना, ज्ञान अर्जित करने के लिए आप यहाँ बिल्कुल नहीं बैठे हो। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या चीज ट्रांसक्राइब करने वाला है? आरएनए पॉलीमरेज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर साल इससे PYQ रिपीट हो रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, पॉलीमरेज 2 क्या करेगा, पॉलीमरेज 3 क्या करेगा। वी नीड tRNA, वी नीड mRNA एंड वी नीड rRNA। ठीक है, हमें राइबोसोम चाहिए ATS। तो आप मुझे बताओ ATS के अंदर कौन कौन से RNAs होते हैं? कौन कौन से होते हैं? 5S, 5.8S, 28S एंड 18S। ठीक है जी, ये 4 होते हैं, जिसमें से देखो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर देखना, 5SR RNA सिंथेसाइज बाई पॉलीमरेज 3, जबकि 5.8, 28 एंड 18, ठीक है, यस, RNA is synthesized by polymerase 1. यहाँ पे tRNA synthesized by 3 and snRNA जो कि स्प्लाइसिंग में मदद करेगा, that is also synthesized by 3 and hnRNA मतलब कि आपका जो heterogeneous mRNA है जिसके अंदर आपके स्प्लिट जीन्स भी हैं, that is synthesized by polymerase 3। इतना ही देखना है, प्रोसेस में नहीं घुसना है। आपका जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड दैट न्यूक्लियस। लेकिन ट्रांसलेशन कहाँ होगा? ट्रांसलेशन तो आपका न्यूक्लियस से बाहर होगा। तो आपका एक पका पकाया जो mRNA है, इट विल ट्रांसपोर्टेड टू न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होने से पहले उसकी कटाई छटाई की जाएगी, और वो किससे? snRNA के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए, ये है जो कि आपका ये DNA था। ठीक है जी, DNA से ये मान लीजिए कि हमने कहा कि हमारे पास RNA बन के यहाँ पे आ गया, RNA बन के आ गया। लेकिन मैं कह रही हूँ इस RNA के अंदर ऐसे अनवांटेड सीक्वेंस भी हैं जिससे कि क्या करना है, इसमें से रिमूव करना है। तो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाला प्रोसेस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल transcriptional modification. What is the location? The location for post transcriptional modification is again nucleus। और ये post transcriptional modification में क्या क्या चीजें होती हैं? first process is capping। कौन से एंड पे होगी भाई कैपिंग? 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA। second is splicing and the last process is स्प्लाइसिंग, जहां पे जो है इंट्रॉनिक सीक्वेंसेस को निकाल के प्रॉपर इंटैक्ट एक्सोनिक सीक्वेंसेस को ऐड करके mRNA बनाया जाता है। एंड नेक्स्ट इज उसको इनएक्टिवेट करने के लिए कैपिंग। कौन से एंड पे होगी? दिस कैपिंग एट 3 प्राइम एंड एट पॉलीएडिनाइलेट टेलिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।